हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का कुछ आगे का और भी चीज, जैसे एक्सरसाइज जो 1.3 है उसका इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 1.3 का जो इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या है, इंटरवल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो केवल इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे फर्स्ट में आपका सेट का डेफिनेशन, सेट का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें सेट वेक्टर और रोस्टर फॉर्म था। इसके साथ साथ फिर हम लोग टाइप्स ऑफ सेट भी पढ़ लिए, जिसमें इम्पर्टिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, इक्विवेलेंट, ये सब सारा चीज हम लोग देख लिए थे। और वन चैप्टर का ही बात करें तो एनसीईआरटी बुक का हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले सबसेट। अब बात करें सबसेट का, तो सबसेट होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग सबसेट की बात करें तो सबसेट का मतलब होता है उप समुच्चय। क्या होता है? उप समुच्चय। होता है क्या उप समुच्चय? तो उप समुच्चय भी अपने आप में एक सेट होता है, लेकिन अगर कोई सेट ए है तो उसी में से कुछ या सब मेंबर को लेकर के, या जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पे एक सेट अगर लेके चलते हैं हम लोग, जैसे एक सेट है तो एक सेट में मान ली मेंबर आपका 1 2 3 और 4 है। और अगर मान के चलिए हम लोग यहाँ से बात करें कि इसका सबसेट फाइंड आउट करना है, तो अगर मान के चलिए इसमें से अगर हम लोग एक सेट बनाते हैं बी, जिसमें मेंबर केवल हम लोग 2 और 4 को रखते हैं, उसी तरह से एक सेट बनाते हैं सी, जिसमें मेंबर को केवल हम लोग 1 और 3 को रखते हैं, तो इस कंडीशन में जो बी है और सी है वो ए का सबसेट कहलाएगा। जो बी है वो ए का भी सबसेट है और सी भी क्या है, तो ए का सबसेट का काम कर रहा है। तो जो सबसेट होता है, जिसको कि हम लोग उप समुच्चय बोलते हैं, कि अपने आप में एक सेट का काम करता है। अपने आप में एक सेट होता है, लेकिन जो सेट होता है जिसका ये सबसेट कहलाता है, उसी में से कुछ मेंबर्स को या कुछ एलिमेंट्स को लेकर के अपने आप में एक सेट बनाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। बोल रहा है कि एक जो सेट ए है वो बी का सबसेट कहलाएगा इफ एवरी मेंबर ऑफ सेट ए इज आल्सो द मेंबर ऑफ सेट बी। बोल रहा है कि अगर मान के चलिए जो ए है वो अगर सबसेट होता है किसका, बी का, तो ए का जितना भी मेंबर है वो सब बिलोंग्स करेगा कहाँ, ए में। अगर जैसे कहने का मतलब कि ए अगर ए में बिलोंग्स कर रहा है तो ऑल्सो बिलोंग करेगा किसके साथ, तो ये बी के भी मेंबर होगा। तो वही कहना चाह रहा है कि अगर एक सेट ए है तो उस सेट को हम लोग सबसेट कहेंगे सेट बी का, अगर सेट ए का सारा मेंबर जो है उस सेट में बी में अवेलेबल हो। लिखा हुआ है इट इज डिनोटेड एज ए सबसेट बी। इसको कैसे पढ़ेंगे, ए सबसेट बी। और इफ लिखा हुआ कि अगर ए सबसेट अगर इसका नहीं है तो इस कंडीशन में इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, ए सबसेट नहीं है बी का। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जैसे एम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट्स, कुछ प्रॉपर्टी है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं सबसेट्स। जैसे अगर मान के चलिए कि यहाँ पे सबसेट सेट एक दिया हुआ है, जैसे अगर मान के चलिए इसमें मेंबर हम लोग ए बी और सी लिए, तो अगर इसका हम लोग सबसेट की बात करें तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा और कितना होगा उसको हम लोग निकालें। तो अगर मान के चलिए हम लोग फाइव को ले लें, तो फाइव जिसको हम लोग इम्पर्टी सेट बोलते हैं, तो फाइव जो होता है किसी भी सेट का सबसेट का काम करता है। फाइव के साथ फिर आप एक एलिमेंट लेकर के भी सेट बना सकते हैं। इसके अलावा फिर आप दो दो एलिमेंट भी लेकर के सेट बना सकते हैं। और जो ए खुद है वो अपने आप का सबसेट का काम करेगा। तो इसमें ए बी सी भी जो है ये अपने आप में सेट का सबसेट कहलाता है। तो यहाँ पे नोट में देखिए कुछ लिखा हुआ है, कि इम्पर्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जैसे कि अगर मान के चलिए कोई सेट ए है, तो जो इम्पर्टी सेट होता है जिसको हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं, वो सभी सेट का सबसेट का काम करता है। चाहे जितना भी सेट होता है सबका सबसेट होता है कौन, इम्पर्टी, जिसको हम लोग फाइव द्वारा इंडिकेट करते हैं या फाइव द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे लिखा हुआ कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब अगर एक सेट है तो अपने आप का ये सबसेट का भी काम करेगा। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स
ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज 2 का पावर n। अब ये तीनों समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसा भी हम लोग देखें इम्पर्टी सेट की, इम्पर्टी सेट जो होता है वो सभी सेट का सबसेट का काम करता है। पहला तो इसमें प्रॉपर्टी बता रहा है कि जो फाई होता है उस सभी सेट का सबसेट का काम करता है। अगर ये कोई सेट है तो जो फाई होगा उस सभी सेट का सबसेट का काम करेगा। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ कि अगर ए कोई सेट है तो ये अपने आप का सबसेट कहलाएगा। कहने का मतलब कि जो सेल्फ एक जो सेट होता है उस सेल्फ का सबसेट कहलाता है, मतलब अपने आप का सबसेट होगा, उप समुच्चय खुद का होगा। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर मान के चले आपको सबसेट का संख्या निकालना हो, सबसेट का संख्या निकालना हो, जैसे अगर मान के चलिए ए कोई सबसेट है, ए कोई सेट है जिसमें मेंबर अगर मान के चलिए आपके पास ए और बी है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, एन का संख्या आपका 2 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2 है। और अगर मान के चले अगर हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो यहां से अगर हमको इसको निकालना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो इसके लिए फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। अब जहां n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू जो नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में है 2 है, तो यहां से अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करिएगा 2 का पावर 2 रखिएगा तो 4 आएगा। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा इसमें बनेगा वो आपका 4 बनेगा। कौन कौन होगा, तो पहला तो बताया कि 5 जो सबसेट बन जाएगा ए का। दूसरा जो है सिंगल एलिमेंट लेकर के बना सकते हैं आप, ए अलग हो गया एक एक एलिमेंट का, और उसके बाद फिर आपका ए भी मतलब सेल्फ का हो गया, तो इसमें काउंट कर सकते हैं 5 हो गया, फिर ए का सबसेट बना, फिर बी का, उसके बाद ए बी का। तो ये चारों जो है ए का सबसेट का काम कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, तो 4 हो गया। आप काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 हो गया। उसी तरह से अगर मान के चलिए हम एक सेट में 3 मेंबर रखते हैं, एक सेट में अगर आप 3 मेंबर रखते हैं, तो उसमें अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ सबसेट का, जैसा अगर मान के चलिए ए कोई सेट है, अब इसमें मेंबर का संख्या आपका 1 2 और 3 है, तो इसका अगर हम लोग टोटल सबसेट की बात करें, तो अगर हम लोग यहां से टोटल सबसेट की बात करें लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। n बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें 1 और 3 है, यहां से अगर आप 2 का पावर 3 करते हैं तो 8 सबसेट बनेगा। और अगर इसका आप सबसेट को लिखना चाहें तो पहला हो गया 5, दूसरा हो गया एक एक एलिमेंट से आप बना सकते हैं, मतलब जिसको सिंगलटन सेट के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसके चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। इसके अलावा आप दो दो एलिमेंट को लेकर के भी आप एक सेट तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिर आपका सेल्फ का मतलब 1 2 3 हो जाएगा, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी मेरा कितना आया था 8। और आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि टोटल जो सबसेट होगा वो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए इसी में कुछ पॉइंट्स आएगा लिखा हुआ प्रॉपर सेट के बारे में। प्रॉपर सेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सेट क्या बोलते हैं, किसको बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है कि इफ अगर ए सबसेट है बी का एंड ए डज नॉट इक्वल है बी का, तो उस कंडीशन में जो ए होगा वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा किसका, बी का। एंड वी राइट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। कहने का मतलब है कि जैसे अगर मान के चलिए हम लोग इसको हटाते हैं और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, प्रॉपर सेट और सुपर सेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसको देखते हैं। अब जैसे अगर मान के चले आपके पास कोई सेट ए है, एक सेट ए है, और इसमें अगर मान ली मेंबर आपका 1 2 3 और ए आपका 4 है, 1 2 और 3 4 है, तो बोल रहा है कि ए सबसेट होना चाहिए बी का, लेकिन ए इक्वल नहीं होना चाहिए बी का, ए इक्वल बी का नहीं होना चाहिए। तो अगर एक मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ 1 2 3 4, और जैसे मान के चले हम लोग यहाँ से बी एक सेट ले लेते हैं, बी में मान के चले हम लोग मेंबर 1 से लेकर के और सपोज 10 तक लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक गया आपका 9 10 तक। तो अब यहाँ पे जो ए है वो बी का क्या काम कर रहा है, सबसेट का काम कर रहा है, लेकिन किस तरह का सेट है, ये प्रॉपर सेट कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, चूंकि जो ए है वो डज नॉट इक्वल है किसका, बी का।
तो प्रॉपर सेट में क्या होना चाहिए, प्रॉपर सेट कहते किसको है या प्रॉपर सबसेट होता क्या है, तो प्रॉपर सेट सबसेट जो होता है वो किसी सेट का प्रॉपर सेट तब कहलाएगा जब उसका सभी मेंबर तो बिलोंग करेगा जिसका सबसेट होगा, लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो इक्वल हो गया तो उस कंडीशन में वो इम्प्रॉपर सेट कहलाता है, न कि उसको हम लोग प्रॉपर सेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर सेट का चर्चा कर रहे हैं, प्रॉपर सेट का चर्चा कर रहे हैं। अगर मान के चलिए केवल ए एक सेट है और ए एक सेट है और सेट ए में मान के चलिए अगर हम लोग इसी से कुछ सबसेट बनाते हैं, जैसे मान ले एक बी सेट बनाए जिसमें मेंबर हम लोग रखे केवल 1 और 3, फिर मान के चलिए एक डी सेट बनाए जिसमें मेंबर हम लोग केवल रखे 2 और 4। उसी तरह से अब मान के चलिए हम लोग ई एक और सेट बनाए जिसमें मेंबर हम लोग केवल रखे यहाँ से 1 2 और 3। लेकिन अगर मान के चलिए यहाँ पे हम लोग एक एफ सेट बनाते हैं और एफ में मेंबर आपका 1 2 3 और 4 आ जाता है, तो यहां से जैसे अगर मान के चलिए बी जो है वो प्रॉपर सेट कहलाएगा किसका, ए का, क्योंकि इसका टोटल एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पे बी है वो डज नॉट इक्वल है किसका, ए का, डज नॉट इक्वल होना चाहिए, तब तो इसको हम लोग बी को प्रॉपर सेट बोलेंगे, अन्यथा ये जो बी है वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सेट कहलाएगा। अब डी की चर्चा करें तो डी में 2 और 4 है, तो 2 4 ए में भी है आपका, तो कहने का मतलब कि जो डी भी है वो ए का सबसेट का काम करेगा, ए का सबसेट का काम करेगा, ये भी प्रॉपर सेट कहलाएगा। अगर हम लोग ई का बात करें तो ई में देख सकते हैं कि ई में जो मेंबर आपका 1 2 3 है, तो यहाँ देख यहाँ पे डी डज नॉट इक्वल, यहाँ से लिख सकते हैं डी जो है वो डज नॉट इक्वल है किसका, ए का। उसी तरह से जो ई है ये भी सबसेट का काम कर रहा है किसका, ए का, जहां ई डज नॉट इक्वल है किसका, ए का, तो ये भी आपका प्रॉपर सेट कहलाएगा। बट अगर हम लोग एफ की बात करें तो एफ में जो मेंबर है 1 2 3 और 4 है, तो 1 2 3 4 अगर ए में मेंबर है तो इस कंडीशन में अगर इसका हम लोग चर्चा करें तो एफ सबसेट तो है किसका, ए का, लेकिन यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ए, तो इस कंडीशन में जो एफ है ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। और अगर मान के चलिए यहाँ पे ये जो ए है वो सेट बी का सुपर सेट कहलाएगा, ये हो गया आपका प्रॉपर सबसेट, और जो यहाँ पे ए है ये क्या कहला रहा है आपका, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर मान के चलिए बोला कि अगर प्रॉपर सेट इसका फाइंड आउट करिए और सुपर सेट किसको कहा जाता है उसको फाइंड आउट करिए, तो सुपर सेट हो गया कि अगर मान के चलिए बी जो है वो अगर ए का सबसेट का काम कर रहा है, और कैसा है बी, तो बी अगर प्रॉपर सेट है, बी अगर प्रॉपर सेट है तो ए जो है इसका सुपर सेट का काम करेगा। तो यहाँ पे जो ए है वो सुपर सेट कहलाएगा और जो बी है ये प्रॉपर सेट कहलाएगा। तो इसमें इतना ही चर्चा करना हम लोग को सबसेट्स के बारे में। अगर मान के चलिए यहाँ एक बात आ जाता है फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का, जैसे अगर मान के चलिए आपको कोई का इसमें से अगर मान के चलिए अगर निकालने आ जाए कि आप नंबर ऑफ टोटल प्रॉपर सबसेट निकालिए, तो प्रॉपर सेट में आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ सेट निकालने चाहते हैं तो उसमें से केवल आप 1 माइनस कर दीजिए। अगर आप 1 माइनस कर दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे हमारा जो फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट का, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का होता है 2 टू द पावर n, और इसी में अगर हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का, प्रॉपर सबसेट का, तो वो हो जाएगा फॉर्मूला 2 टू द पावर n माइनस 1। चूंकि क्यों होगा सो समझ लेते हैं। अगर मान के चलिए ए कोई सेट है और ए में मेंबर अगर मान के चलिए आपका 1 2 और 3 है, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ सेट सबसेट बनेगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो यहां से अगर आप निकालना चाहें जैसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, मतलब 2 का पावर 3 कहने का मतलब 8 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में बोल दे कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करें, प्रॉपर सबसेट की अगर हम लोग यहां से बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 का पावर n, 2 का पावर n माइनस 1, मतलब कि 2 का पावर 3 माइनस 1। तो यहां से 2 का पावर 3 अगर करते हैं तो 8 8 माइनस 1 करने पे आपका 7 आ जाएगा।
तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना आपको। तो सबसेट हो गया क्या, तो सबसेट पे भी हम लोग चर्चा किए सबसेट क्या होता है। तो सबसेट वैसे सेट को बोलेंगे जिसका मेंबर जो आगे वाला सेट है उसमें सारा मेंबर आपका बिलोंग करे। अगर जैसे बताया डेफिनेशन में लिखा हुआ कि अगर मान लीजिए ए कोई सेट है तो उसको हम लोग सेट बी का सबसेट कहेंगे। कब, कि अगर सेट ए का सारा मेंबर जो है उस सेट बी में अवेलेबल हो, उस कंडीशन में जो सेट ए है वो बी का सबसेट कहलाएगा। अब फाई जो होता है किसी भी सेट का सबसेट का काम करता है। इसके अलावा जो एक सेट होता है खुद का सबसेट होता है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है उसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला 2 का पावर n, जहां n जो होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। इसके बाद आगे जो हम लोग चर्चा करने वाला है जिस टॉपिक पे, जिसका नाम है इंटरवल। इंटरवल जो हम लोग को पढ़ना है, जिसको कि हिंदी में हम लोग अंतराल बोलते हैं। इंटरवल हम लोग पढ़ेंगे चार तरह से, चार तरह का इंटरवल पढ़ेंगे, जिसमें है क्लोज, दूसरा है ओपन, उसके बाद फिर आपका है क्लोज्ड ओपन या फिर ओपन क्लोज, जिसको कि हम लोग हाफ ओपन इंटरवल के नाम से जानते हैं। तो लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ इंटरवल इन अ सेट कैन बी यूज्ड टू क्लासिफाई देम। सम सेट आल्सो included points given in the nation, where other may only include them in part of, not at all. In general, there are three sort of intervals. ऐसे इसमें 3 लिखा हुआ, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग कितना 4। जैसे इसी में 2 आपका है, एक होता है ओपन क्लोज और एक होता है आपका क्लोज्ड ओपन। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इंटरवल की चर्चा करें। अगर जैसे मान लीजिए हम लोग पहला जो इंटरवल हम लोग लिखे यहाँ पे ओपन, तो पहला जो ओपन इंटरवल लिखे हैं, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल की अगर हम लोग बात करें तो ओपन इंटरवल को देखिए, अगर हम लोग एक लाइन पे अगर इसको रिप्रेजेंट करें, लाइन पे, तो लाइन पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो लाइन जो होता है यहाँ से खाली रहेगा आपका। जैसे मान लिया अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे अगर सपोज आपका बी है, तो अगर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करना चाहे तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओपन में। अब ओपन कहने का मतलब कि यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब जो ए के पास वैल्यू रहेगा इसको हम लोग लेकर के साथ में नहीं चलेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग इसका देखें यहाँ पे, तो लिखा हुआ ओपन इंटरवल में कि एन ओपन इंटरवल टाइप ऑफ इंटरवल डज नॉट कंसिस्ट द एंड पॉइंट्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। बोल रहा है कि अगर जो एक ओपन इंटरवल होता है वो आपका एंड जो एंड पॉइंट होता है उसको ले करके नहीं चलता है, डज नॉट कंसिस्ट, मतलब कि उसको एग्जिस्ट। जैसे अगर हम लोग यहाँ से -5 ग्रेटर जो है, x जो है ग्रेटर देन है -5 से, और x जो है वो लेस देन आपका 2 से। तो यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू माने तो x का वैल्यू -5 या 2 को हम लोग लेकर के नहीं चलेंगे। जैसे अगर मान ली a का वैल्यू यहाँ पे -5 हो गया और यहाँ जो b है यहाँ पे आपका 2 का काम कर रहा है, और इसके बीच का जो वैल्यू आपका उसको हम लोग नाम दे दिए x। तो इसको जो इंडिकेट किया जाता है इंटरवल को, इसको इस तरह से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं कॉमा बी को, या फिर इसको हम लोग जैसे अगर मान लीजिए x है तो जो x रहेगा आपका वो बड़ा रहेगा किससे, a से, और लेकिन छोटा रहेगा किससे आपका b से। और जो लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ओपन इंटरवल, मतलब ये बीच में गैप इन रहेगा। अब यहाँ से जो वैल्यू रहेगा इस पॉइंट को, ये आपका उस इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब कि जो ही वैल्यू आएगा x का जो वैल्यू रहेगा a का ग्रेटर और b से लेस रहेगा। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जहां यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखे हुए हैं। अगर a और b की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो x रहेगा वो आपका a से ग्रेटर रहेगा और b से आपका लेस रहेगा। इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल। ओपन के बाद जो अगला इंटरवल है जिसका नाम है क्लोज। क्लोज इंटरवल क्या होता है, तो क्लोज्ड में क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग पहले, उसके बाद फिर हम लोग एक डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लोज इंटरवल, लिखा हुआ है क्या, क्लोज इंटरवल कंसिस्ट ऑफ द एंड पॉइंट्स, मतलब क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट एग्जिस्ट करता है या कंसिस्ट करता है। एग्जांपल द सेट x है, जिसमें -5 जो है जो x है वो -5 के लेस इक्वल है, और जो 2 है वो x के ग्रेटर इक्वल है, इंक्लूडेड द एंड पॉइंट। तो -5 एंड -2
अब इसमें जो सेट बनेगा आपका, वो जो सेट बनेगा वो जो आएगा आपका वो -5 और -2 सेट में अवेलेबल रहेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि द ओपन इंटरवल नोटेशन ऑफ दिस इक्वल टू विल बी, अब इसको इस तरह से आप कर सकते हैं इंडिकेट। और इसमें जो देख पा रहे हो कि ओपन इंटरवल जो होता है इसको इस तरह से हम लोग करते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग ओपन में देखें कि ओपन को जो हम लोग है इस तरह से लाइन के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से जहां बीच में आपका खाली होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ओपन का ही एक बार थोड़ा सा फिर से चर्चा करते, तो ओपन की बात कर रहे हैं, यहाँ बी है। तो इसमें अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको बताया कि ए और बी इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप छोटा ब्रैकेट में ए और बी के रूप में लिख सकते हैं, या इसको बताया कि आप इस तरह से अगर ए है तो यहाँ पे एक्स रहेगा और इनइक्वालिटीज में जो सिंबल हो केवल लेस या ग्रेटर का ही रहेगा, इक्वल का बीच में सिंबल नहीं आएगा। तो ये था कंडीशन ओपन का। अब इसी में अगर हम लोग बात करें क्लोज्ड का, तो जो क्लोज्ड होता है वो आपका बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत आता है। तो क्लोज्ड में क्या होगा कि जैसे अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ से दूसरा जो इंटरवल है जिसका नाम है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, इसके लिए जो हम लोग लाइन पे ग्राफ पे दिखाएंगे ये आपका जैसे ये पॉइंट रहेगा तो ये पूरा आपका भरा हुआ रहेगा, उसी तरह से यहाँ पे भी लाइन का जो पॉइंट रहेगा ये भरा हुआ रहेगा। जैसे मान लिया यहाँ पे ए और एक आपका बी है, तो ए और बी है तो इस कंडीशन में इसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं इस तरह से, जहाँ एक्स बिलोंग करेगा ए और बी में, तो इसमें ए और बी दोनों साथ में लेकर के चला जाता है। या फिर आप इसको चाहें तो इसको आप इनइक्वालिटीज के रूप में जैसे ए ग्रेटर इक्वल हो जाएगा एक्स का, और सॉरी ए लेस इक्वल हो जाएगा एक्स का, और बी जो है वो ग्रेटर इक्वल होगा किससे, एक्स का। तो इस तरह से इसमें इक्वल मतलब कि जो इंटरवल का एंड पॉइंट होता है उसको साथ में लेकर के चला जाता है क्लोज इंटरवल में। अब आगे बात करते हैं हम लोग ओपन क्लोज्ड का या फिर क्लोज ओपन का। थर्ड में हम लोग चर्चा करते हैं क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन। अब क्लोज्ड ओपन में क्या होगा तो एक साइड से आपका क्लोज्ड रहेगा और एक साइड से आपका रहेगा ओपन। कहने का मतलब कि जैसे अगर यहाँ ए है और यहाँ पे आपका बी है तो इसका जो इंडिकेशन होगा इधर से हो जाएगा क्लोज आपका, और यहाँ हो जाएगा ए और यहाँ बी, उसी तरह से इधर से रहेगा आपका ओपन। या फिर इसको इस तरह से भी इंडिकेट करता है, ये हो गया आपका क्लोज और यहाँ जो बी रहेगा ये रहेगा आपका ओपन के फॉर्म में। या फिर अगर आप इनइक्वालिटीज के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ से जो ए रहेगा लेस इक्वल रहेगा किसका, एक्स का, चूंकि इधर से क्लोज है और इधर से ओपन, इसमें इधर साइड से इक्वल का इनइक्वालिटीज का सिंबल नहीं रहेगा। तो ये जो इंडिकेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपका पूरा ये क्लोज रहेगा और यहाँ आपका ये ओपन का काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हाफ ओपन इंटरवल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एंड पॉइंट, मतलब कि इसमें जो ओपन क्लोज्ड पढ़ेंगे या क्लोज्ड ओपन पढ़ेंगे उसमें केवल एक ही एंड पॉइंट होगा, दोनों एंड पॉइंट को साथ में लेकर के नहीं चला जाता। कहने का मतलब कि जो सिंबल लेस इक्वल जो इनइक्वालिटीज में होता है सिंबल लेस इक्वल का, तो इक्वल किसी एक साइड से रहेगा, या तो आपको इधर से रहेगा या फिर आपका इधर से होगा। फिर फोर्थ नंबर में हम लोग कर लेते हैं चर्चा ओपन क्लोज का, जो हाफे के अंतर्गत आता है, हाफ ओपन इंटरवल का। तो यहां से अगर हम लोग बात करें क्लोज्ड ओपन का, सॉरी ओपन क्लोज्ड का, चौथा नंबर जो है उसका चर्चा करते हैं हम लोग ओपन क्लोज्ड का। तो ओपन क्लोज्ड में क्या होगा, अब इधर से आपका ओपन रहेगा और इधर से आपका रहेगा क्लोज्ड। तो अब जैसे अगर मान के चलिए यहाँ ए पॉइंट और यहाँ आपका बी है, तो इसको हम लोग लिखते हैं इधर से ओपन और इधर से रहेगा पूरा क्लोज, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं और में करके, इधर से हो जाएगा ओपन आपका ए और बी और इधर से हो जाएगा आपका क्लोज। या फिर इसको इनइक्वालिटीज के रूप में लिखा जाता है इस तरह से, इधर से रहेगा ओपन, केवल ए जो है लेस रहेगा किससे, एक्स से, लेकिन एक्स जो है वो लेस रहेगा किससे, यहाँ बी से, लेस इक्वल दोनों रहेगा। तो ई हो गया आपका इनइक्वालिटीज के रूप में और ये हो गया आपका ब्रैकेट्स के रूप में। तो ये था इंटरवल हम लोग का 4 इंटरवल, जिसमें हम लोग पढ़े ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज और क्लोज्ड ओपन।
इसके अलावा आगे जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं थोड़ा सा, बस लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस एक्सरसाइज के लिए हम लोग का, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पावर सेट में लिखा हुआ है कि पावर सेट इज बेसिकली a set that consists all the possible subset of the original given set। बोल रहा है कि अगर मान के चलिए जो पावर सेट होता है, पावर सेट को आप कह सकते हैं कि पावर सेट जो होता है उस सेट का जितना भी सबसेट होगा उसका संग्रह करके जो सेट बनेगा उसको हम लोग पावर सेट के नाम से जानते हैं। तो वही चीज डेफिनेशन में कह रहा है कि जो पावर सेट होता है इज बेसिकली सेट दैट कंसिस्ट ऑल द पॉसिबल सबसेट, मतलब जो संभवतः सबसेट बनेगा जो कि ओरिजिनल गिवन सेट से बनाना है, इंक्लूडिंग द नल और इम्पटी, जिसमें हम लोग इंक्लूड करना है नल सेट को और इम्पटी सेट को भी। तो लिखा हुआ है कि इफ वी हैव ए सेट, सेट ए, then the power set of a consisting the subset of a including the empty set। अब जैसे यहाँ पे मान के चलिए एक सेट ए है, सेट ए में आपका 1, 2 और 9 मेंबर है। तो अगर हम लोग यहाँ से पावर सेट की बात करें तो पावर सेट में आपका 5 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 1 2 के फिर 1 9, उसके बाद 2 9, उसके बाद 1 2 9। जैसे यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं कि अगर मान के चलिए हम लोग एक सेट ले लिए, अब उस सेट में मान के चलिए मेंबर आपका ए और बी है। तो यहां से अगर हम लोग पावर सेट की बात करें, पावर सेट जिसको हम लोग पीए से इंडिकेट करते हैं, तो पावर सेट की अगर हम लोग बात करें तो पहला तो होगा कि इसमें 5 आ जाएगा, दूसरा एक एक एलिमेंट का सेट बना सकते हैं, और फिर तीसरा जो इसमें बनेगा आपका ए बी, दोनों मतलब साथ में हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल सबसेट का जो सेट होता है ना उसी को हम लोग पावर सेट के नाम से जानते हैं। मतलब कि अगर ये कोई सेट है और उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे और उसका जो सेट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे पावर सेट, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट सेट भी इंक्लूडेड रहेगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ए एक सेट है जिसमें मेंबर ए और बी है, उसी तरह से मान के चलिए अगर बी एक और सेट लिए हम लोग और बी में मान के चलिए 1 2 और 3 लिए, अगर पावर सेट ऑफ बी निकालते हैं तो पावर सेट ऑफ बी में बताया कि 5 तो पहला होगा जो सभी का सबसेट का काम करता है, फिर एक मेंबर को लेंगे, उसी तरह से फिर दो दो मेंबर का हम लोग सेट बनाएंगे, और एक हो जाएगा आपका तीनों मेंबर का जिसमें सेल्फ जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल सबसेट क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और नेसेसरी सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो टोटल पॉसिबल सबसेट कितना होगा, तो 2 टू द पावर 3, मतलब कि 8 आएगा। तो जो पावर सेट होता है, पावर सेट की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो पावर सेट में क्या होता है, तो पावर सेट होता है कलेक्शन, मतलब उस सेट का संभवतः जितना भी सबसेट होगा उसका कलेक्शन को ही हम लोग पावर सेट के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल सेट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और कंपोनेंट्स दैट आर अवेलेबल इन द सबसेट एंड depicted in a Venn diagram. These sets apply to build the foundation of two or more sets which are said to be subset of the universal set। अब जैसे इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट की अगर हम लोग बात करें तो यूनिवर्सल सेट जो होता है एक तरह से तो बहुत सारा सेटों का कलेक्शन होता है। अगर आप बहुत सारा सेट जैसे 2 या 2 से अधिक सेट का अगर आप कलेक्शन करते हैं तो वो जो सेट है वो दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट कहलाने का काम करता है। जैसे लिखा हुआ है कि इफ पी एंड जो क्यू है, यहाँ पे दो सब सेट है, यहाँ पे पी और क्यू दो सेट्स है, सच दैट जहाँ पी बराबर आपका 1 4 और 9 लिखा हुआ और क्यू बराबर लिखा हुआ 4 पी क्यू और आर। देन बोल रहा है यूनिवर्सल सेट एसोसिएट द सेट ऑफ टू सेट्स गिवन यू इक्वल, जिसको हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे लिखा 1 4 9 पी क्यू और आर। कहने का मतलब है कि अगर जैसे मान के चलिए ए कोई सेट है, सेट ए में मान के चलिए आपके पास मेंबर जो है 1 है 2 है 3 है और 4 है, और बी भी आपका सेट है जिसमें मेंबर मान के चलिए हमारे पास है यहाँ पे 2 4
6, 8 और 10 है। तो अगर कहने का मतलब कि अगर ये दोनों ए और बी के लिए अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट जिसको हम लोग यू द्वारा इंडिकेट करते हैं, जिसमें 1 आ जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, इसके साथ साथ 6, 8 और 10 आएगा। तो इस तरह से जो ये जो सेट बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता है क्या है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा किए। जो यूनिवर्सल सेट होता है, दो या दो से अधिक सेट का जो भी एलिमेंट्स होता है उसका सभी एलिमेंट का कलेक्शन होता है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट के नाम से जानते हैं। अब जो ए है यूनिवर्सल सेट का सबसेट का काम करेगा, बी भी जो है ये भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट का काम करेगा आपका। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही पढ़ने वाले हैं। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो अभी हम लोग जिस इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, जैसे सबसेट क्या होता है, इंटरवल्स क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है, इसके अलावा भी हम लोग देखें पावर सेट। तो इससे रिलेटेड जो आपका एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.3 का जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।